हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन करके बताया, मुझे कमेंट करके बताया कि सर आर्टिकल पे एक वीडियो और बना दीजिए, क्योंकि आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एग्जाम के अंदर फुल टू फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए आर्टिकल को एक बार और डीपली समझते हैं। आई होप कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आर्टिकल को आप चुटकियों में करके आ जाओगे, जिससे आपको 8 से 10 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो चलिए आज डालूंगा मैं 8 से 10 मार्क्स आपकी झोली में और आर्टिकल को समझाऊंगा बहुत ही अलग तरीके से, अलग अंदाज से। आप कभी ये ट्रिक भूलोगे नहीं, अपने बच्चों को भी सिखा के आओगे। अरे डरना की क्या बात है जब मिलाप गुप्ता आपके साथ है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जिसे सुनते ही बच्चे के दिमाग में ना एक पैराग्राफ सूझता है कि यार मेरे को एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। और जिन बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है तो वो सोचते हैं कि अगर हमारी ग्रामर ठीक नहीं है तो क्या हम आर्टिकल नहीं लिखेंगे, तो क्या आप पेपर में अब आर्टिकल करके ही नहीं आओगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामर के मार्क्स आर्टिकल के अंदर सिर्फ 2.5 होते हैं, 2.5, यानी कि 2.5 मार्क्स की ग्रामर होती है। अगर टीचर आपकी ग्रामर को एक तरफ करता है, अगर आपके लिखने के अंदाज को देखता है, अगर ये देखता है कि बच्चे ने प्रयास बहुत अच्छा किया है, उसने कोशिश एक्सर्शन बहुत अच्छा किया है, तो गारंटीड वो इंप्रेस होकर आपको नंबर देता है। और आपके आर्टिकल के बाद जो टॉपिक्स आप लिखोगे ना, उसमें भी वो इसी अंदाज से आपको नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि उसको आपने इंप्रेस कर लिया है अपने आर्टिकल के राइटिंग स्टाइल से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको आर्टिकल और ऐसे राइटिंग में क्या करना होता है। देखिए सबसे पहले आपको करना है टाइटल, यानी कि आपको टाइटल सोचकर लिखना है। अब बच्चे कई सारे सोचते हैं कि सर टाइटल कैसे सोच के लिखे, देखो उस पे पहले से ही लिखा होता है कि आपको किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है। तो जिस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, सिंपल सी बात है, आपको वो टॉपिक या वो टाइटल जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। ध्यान रखिएगा, आपको टाइटल जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, राइट। और प्लस वो कैची वर्ड्स का होना चाहिए, मतलब देखते ही ना लगना चाहिए कि एग्जामिनर को कि हाँ ये टॉपिक है इसका, उसको सोचना ना पड़े। तो आप कर सकते हैं ऐसा, बहुत ही सिंपल है। तो कैपिटल लेटर में हो और कैची वर्ड्स उसके होने चाहिए, ये पहली बात, राइट। अब दूसरी बात करते हैं। जब आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर आर्टिकल दे रखा होता है कि किस आर्टिकल पे आपको लिखना है, मतलब टॉपिक क्या है आपका, तो आपको ये भी दे रखा होता है कि इसमें आपका नाम ये है, आप उस पर आर्टिकल लिख रहे हैं। तो यहां पर जब आपका नाम आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा होता है, उस क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो आपको वहां पर अपना नाम देखना है और वहां पर आपको लिखना है। मान लीजिए सपोज करते हैं आपका नाम है राजीव, तो आपको ऐसे लिखना है बाय, और बाय के बाद आप यहां पे लिखेंगे राजीव, राइट। इस तरीके से आप लिख देंगे। तो आपका कैपिटल लेटर के अंदर टाइटल हो गया, उसके बाद कैची वर्ड्स होने चाहिए, कैची वर्ड्स आपको सिलेक्ट करके लिखने हैं, और उसके बाद जो आपका नाम दे रखा हो क्वेश्चन पेपर में वो आप नाम लिखकर यहाँ पर बाय राजीव या बाय अजय, इस तरीके से, अगर लड़की का नाम है तो बाय सीमा, इस तरीके से आप लिखकर अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। जब आप इतना कर लेते हैं दोस्तों, आपको 1 मार्क्स यानी कि 1 मार्क तो आपको यही मिल जाता है, राइट। 1 मार्क तो आपको यही मिल जाता है। अब आप ये मत सोचना कि आर्टिकल को जब तक हम पूरा नहीं लिखेंगे ना तो टीचर आधा देखकर हमको नंबर ही नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेंगे। इस वीडियो में सब बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइटल देना है, कैची वर्ड्स होने चाहिए, उसके बाद बाय लिख के अपना नाम लिख देना है। आगे क्या करना है, चलते हैं वीडियो के अंदर, देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको ये आपकी आंसर शीट है, राइट। अब ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है इसको आप ये समझिए कि ये आपकी आंसर शीट है। इस आंसर शीट पे और आपको आर्टिकल का जो टॉपिक है वो मिला है सेव वाटर का, राइट। सेव वाटर का मिला है, तो आपको क्या करना है, सेव वाटर यहाँ पे लिखना है, बिल्कुल बीचों बीच मिडिल में लिखेंगे आप अपने पेज के, या आपका जो है आंसर शीट है इसके मिडिल में आपको लिखना है सेव वाटर। नीचे आपको अगर क्वेश्चन पेपर में जो नाम दिया हो वो नाम आपको यहाँ लिखना है बाय और मनीष, मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं और इन पॉइंट्स के आपको नंबर मिलते हैं। पहला पॉइंट, आपका जो फर्स्ट लाइन है, यानी कि जो सबसे पहली लाइन आप अपने आर्टिकल के अंदर लिखने जा रहे हैं, वो जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टलिंग होनी चाहिए। अब ये 2 अलग अलग वर्ड है, ये होता है स्टार्टिंग, शुरुआत, ये होता है स्टार्टलिंग, यानी कि चकाचौंध। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। स्टार्टिंग मतलब होता है चकाचौंध, यानी कि ऐसी होनी चाहिए कि वो लाइन जैसे ही आपका एग्जामिनर पढ़े ना तो पढ़ते ही इंप्रेस हो जाए और वो कहे वाह 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 क्या लाइन लिखी है यार। अब
सेव वाटर पे आप सोचोगे सर इस पे क्या लाइंस हो सकती है। इस वीडियो में मैं लाइंस दूंगा आपको कुछ, उसको आप देखिएगा कि किस तरीके से हम ऐसी लाइंस, ऐसे कोट्स लिख सकते हैं, राइट। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं जिनको हम इन्वर्टेड कॉमास में डाल सकते हैं और उससे आपका जो स्टार्टिंग होता है वो हो जाता है एकदम स्टार्टलिंग, राइट। दूसरा पॉइंट ये हम करके देखेंगे अभी। दूसरा पॉइंट, बॉडी ऑफ द आर्टिकल आपका बहुत ही मस्त होना चाहिए, राइट। बॉडी ऑफ द आर्टिकल में आपको क्या लिखना है वहां इस वीडियो के अंदर मैं अभी पॉइंट वाइज आपको बताऊंगा, वहां पर आप कैसे लिखेंगे। तीसरा आपका पार्ट होता है कंक्लूजन यानी कि एंडिंग लाइंस। अब बॉडी ऑफ द आर्टिकल के अंदर जब आप बॉडी ऑफ द आर्टिकल लिख लेते हैं तो उसके बाद एंड जब आप करेंगे आर्टिकल का, तो एंड की जो 2 लाइनें होती हैं या इवन की लास्ट लाइन होती है, वो एंडिंग लाइन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होनी चाहिए, राइट। तो इंप्रेसिव कैसे होगी ये भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अभी बताऊंगा और करके देखेंगे ना इसको यार, करके देखेंगे ताकि आपको पता चले कि हम अपने एग्जाम के अंदर इसको कैसे लिखेंगे। दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर ये सेव वाटर पे आ जाता है, कई बार वुमेन एम्पावरमेंट पे आ जाता है, राइट। तो आपको इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सही से समझना है आज। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और प्लीज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते ना तब तक मैंने ठेका ले रखा है कि मैं हर वीडियो बना बना के आपको इंग्लिश के अंदर कम से कम पासिंग मार्क्स तो आराम से दिलवा सकता हूं। इवन कि 50+ मार्क्स भी आप आ सकते हैं अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर सब कुछ मैंने वीडियोस बनाकर इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, डाल रखा है, राइट। तो चलिए अब इसको आगे शुरुआत करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको स्टार्टिंग में किस तरह के स्टार्टलिंग वर्ड्स लगाने चाहिए। चलिए यहां पर मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल हमें स्टार्टिंग करनी है तो सबसे पहले आप या तो स्टार्टिंग कीजिए विद अ क्वेश्चन, यानी कि किसी क्वेश्चन के साथ, या फिर आप स्टार्टिंग कीजिए किसी कोटेशन के साथ। अब ये क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन सर आर्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है? हाँ बिल्कुल करना है। आप पहली लाइन ही क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है, इज देयर लाइफ विदाउट वाटर। देखिए आप किस पे लिख रहे हैं, सेव वाटर पे, और आपने पूछ लिया, पढ़ने वाले से ही पूछ लिया। कितना इंप्रेस होगा वो एग्जामिनर जो पढ़ेगा इसको कि सेंटेंस देखिए क्या लिखा है, इज देयर लाइफ विदाउट वाटर, क्या पानी के बिना जिंदगी है। देखिए राइट, ये एक क्वेश्चन के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं इस तरीके से। कई सारे टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं, या आप लिख सकते हैं नो वाटर नो लाइफ। देखिए कितना प्यारा कोटेशन है, नो वाटर नो लाइफ। या फिर आप लिख सकते हैं इट्स एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है, क्या, वाटर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की पहली जरूरत होता है पानी। तो इस तरह से आप कोटेशन भी लिख सकते हैं, राइट। या फिर आप लिख सकते हैं वाटर इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिंदगी का अमृत है पानी। तो इस तरह से अगर आप शुरुआत करेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं कि एग्जामिनर ना पहली लाइन से ही इतना इंप्रेस हो जाएगा। और ये भी बता दूं कि आर्टिकल जितना लंबा होता है ना, टीचर जो ना मेन फोकस जो करता है वो फर्स्ट की 3 लाइंस में और लास्ट की 3 लाइंस में फोकस करता है कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है। ये फर्स्ट लाइन, 3 लाइन और लास्ट की 3 लाइन पे आप पूरी जान लगा दें, मैं गारंटी देता हूँ बॉडी ऑफ द आर्टिकल ना आपको ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं स्टार्टिंग और अपनी पहली 2-3 लाइनों में ला सकते हैं स्टार्टलिंग। अब बात करते हैं बॉडी ऑफ द आर्टिकल की। ओके, तो अब हम बात करेंगे मेन बॉडी की, यानी कि बॉडी ऑफ द आर्टिकल की। तो मेन बॉडी में क्या होना चाहिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी टॉपिक पे लिखते हैं तो उसके कुछ फैक्ट्स होते हैं, यानी कि कोई भी टॉपिक होगा उसकी कोई सच्चाई तो होगी ना, किसी धरातल पे तो वो आता होगा इस धरती पर। आपकी जो बात आप जो आर्टिकल में लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो सच्ची होनी चाहिए, तभी तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ यार इस बच्चे के पास एडवांस नॉलेज भी है, कि इसने ये जरूर बुक रीडर होगा, बहुत अच्छा ये रीडिंग करता होगा, और तभी तो ये इस टॉपिक पे इतना जानता है कि इतना लिख रहा है। तो इतना तो आपको कम से कम नॉलेज रखना ही होगा, नॉलेज आती है किताब पढ़ने से, इसलिए एक बुक वॉर्म बन जाइए आप। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ फैक्ट्स लिख सकते हो आप, कुछ प्रूफ्स दे सकते हो। सेव वाटर पे पानी की बचत क्या आसानी से हो पा रही है इंडिया के अंदर? अगर आप बात करें दुनिया की, दुनिया में कितना % पानी है टोटल, कितना % ऐसा पानी है जिसे हम पी सकते हैं, कितना % पानी पूरी दुनिया में है और ज़मीन कितने % है। तो हम अगर इस बारे में फैक्ट्स अगर कुछ जानें और उसको लिखें तो इससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं कहाँ कह रहा हूँ, राइट। पीने का पानी कितना % है पूरी दुनिया में? अगर पूरी दुनिया में मान के चलिए अगर 98% पानी है तो 98% पानी के अंदर आप मान के चलिए केवल 2% पानी पीने लायक है और बाकी पानी पीने लायक नहीं होता, क्योंकि समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि अगर आप पिएंगे तो और प्यास लगने लगेगी, राइट। तो इस तरीके से हम इसमें कुछ प्रूफ्स दे सकते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं उसके, राइट। अच्छा एक बात बताऊं, कोई भी ऐसा टॉपिक होगा, कोई भी टॉपिक होगा, उसके कुछ कॉजेज या इफेक्ट्स जरूर होंगे,
कुछ कॉजेज होंगे या तो कुछ इफेक्ट्स होंगे, उसके अच्छे या बुरे प्रभाव हो सकते हैं, एडवांटेजेस हो सकते हैं, कुछ फायदे हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। बस एक आर्टिकल के अंदर ना, मेन बॉडी ऑफ द आर्टिकल के अंदर यही ध्यान रखना होता है, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी बुराइयाँ क्या हैं, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, अगर वो फॉलो किया जाए तो क्या फायदा होगा, और अगर फॉलो नहीं किया तो जनता को क्या नुकसान हो सकता है, लोगों को क्या, हम और आपको क्या नुकसान हो सकता है, इस दुनिया को क्या नुकसान हो सकता है। दिस इज कॉल्ड आर्टिकल का बॉडी ऑफ द आर्टिकल। यही होता है फैक्ट्स, प्रूफ, स्टैटिस्टिक्स, कॉजेज, इफेक्ट्स। इस पे खेल जाओ या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे खेल जाओ। ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाए, अगर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, उस पे एडवांटेजेस बता सकते हो, इसके डिसएडवांटेजेस भी बता सकते हो कि अगर ग्लोबल वार्मिंग फैल जाता है या फिर ये बढ़ जाता है, पूरी ग्लेशियर्स, इतनी गर्मी हो जाएगी, ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे, पानी पानी चारों तरफ दिल्ली के अंदर हो जाएगा, हम लोग तैर के फिर स्कूल जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये फैक्ट है क्या? नहीं, पानी पानी चारों तरफ हो जाएगा तो तबाही मच जाएगी, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम इसको सुधारें, और अगर हमने इस पर अभी से फोकस नहीं करा तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, उस पर क्या 8 से 10 लाइनें हम लोग नहीं लिख सकते? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं यार, आई नो दैट यू कैन राइट इट। तो आप ये काम कर सकते हैं। तो मेन बॉडी में यही लिखना होता है। मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको पता तो है ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कॉजेज इफेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन एक्चुअली उन्हें ये नहीं पता कि आर्टिकल में ये चीज़ें लिखनी चाहिए। तो अब आपको शायद पता चल गया ना आर्टिकल में कैसे लिखना है। तो इस तरह से बड़े आराम से आप मेन बॉडी को बनाकर इन फैक्ट्स, प्रूफ, स्टैटिस्टिक्स, कॉजेज, इफेक्ट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को दिमाग में रख के आर्टिकल का बॉडी आराम से लिख देना, राइट। अब मेन पॉइंट पे चलते हैं, कंक्लूजन पे, राइट। तो गाइज अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं आर्टिकल राइटिंग के बिल्कुल एंड पे। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कंक्लूजन पे। दोस्तों यहां पर ना कंक्लूजन पे हमने ये रिकॉर्ड्स चेक करे हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स बता रहा हूं मैं। सीबीएसई के स्टूडेंट्स ना बहुत जल्दी इन आर्टिकल्स पे ना एंड में बिल्कुल ऐसी गेम खेल जाते हैं कि टीचर्स ना मजबूर हो जाते हैं इनको मार्क्स देने में। आज इस वीडियो के अंदर बिल्कुल एंड में ना मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिस स्ट्रेटेजी को अगर आपने अप्लाई कर दिया, अगर आपने अपने इंग्लिश के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट के अंदर अप्लाई कर दिया ना, तो एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको सैल्यूट भी करेगा मन ही मन में और आपको नंबर भी दे देगा। आज मैं वो ट्रिक आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखना। आपको कुछ शब्दों के साथ खेल जाना है, बताऊंगा कैसे खेलना है। ध्यान रखना, जब आप एंडिंग करोगे यानी कि कंक्लूजन दोगे, तो या तो वो किसी अवेयरनेस से एंड होना चाहिए। अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता जगाना, किसी चीज के बारे में किसी को सचेत करना। जैसे कोई बेहोश पड़ा उसको होश में लाना कि अबे उठ भाई, कुछ है देख, मैं तेरे को ये बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। तो अवेयरनेस जगाना लोगों के अंदर, ये हो सकता है जागरूकता बढ़ाना। या फिर किसी होप, किसी उम्मीद के साथ एक लाइन एंड कर दो। कोई उम्मीद होनी चाहिए किसी की, लोगों के अंदर उम्मीद जग जाए कि अगर ऐसा हो जाए ना भारत के अंदर, तो भारत में ना बल्ले बल्ले हो जाएगी, कुछ ऐसा बोल दो। लोग पढ़ने के बाद लास्ट में कि अच्छा ऐसा, मतलब सोच में पड़ जाए आदमी। आर्टिकल सुबह मॉर्निंग में पढ़े ना, पूरी रात सोचता रहे कि अगर मैं ये कर दूं तो क्या मैं ऐसा हो सकता है, क्या जिंदगी बदल सकती है क्या। तो ऐसी कोई होप दे दो इंसान को, इन्हीं से ना जिंदगियां बदल जाती हैं लोगों की। आपकी न जाने कौन सी बात किसके सीने में घुस जाए, ये तो आप भी जानते हो। तो एक होप दे दो, राइट। या फिर विद एन अपील, एक जोरदार अपील कर दो कि भाई है ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, इसको इस तरीके से करना चाहिए। एक अपील दे दो जोरदार। तो इस तरीके से आप अगर एंडिंग करते हैं, कंक्लूजन यानी कि एंडिंग लाइंस लिखते हैं, तो ना जबरदस्त होता है। अब आप ये सोचोगे सर एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन ये होगा कैसे, इंग्लिश में ये सब कैसे होगा, हमसे तो नहीं होगा। बताता हूं, ध्यान से सुनना, बताता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए स्टार लगे हुए हैं, यहां पर मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस छोटे छोटे शुरू करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स दे रहा हूं जो ग्रामेटिकली तरीके से ना प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स प्ले करते हैं। कहां प्ले करते हैं, कहां खेल खेलते हैं, वो खेलते हैं अपने फाइनल एग्जाम के अंदर, और इंप्रेशन डलता है एग्जामिनर के ऊपर, और एग्जामिनर से ना नंबर खींच लेते हैं। वो देते नहीं है, खींच लेते हैं उनसे नंबर, कि नंबर तो दे दो जी, आप पढ़ लो मैंने लिखा क्या है। तो वही आप भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो आप ना क्या करेंगे, जब एंडिंग लाइंस जब शुरू करते हैं तो आप कुछ ऐसे सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे इन एडिशन टू, यानी कि जो मैं कहने वाला हूं उसमें कुछ और ऐड करते हुए, इन एडिशन टू। या फिर आप यूज कर सकते हैं मोर ओवर, इसका मतलब होता है और तो और, मतलब तुम ऐसा कर लो और तो और वैसा भी कर लो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से मोर ओवर का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। आप यूज कर सकते हो कन्वर्ट में का। कन्वर्ट में क्या है, कन्वर्ट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो। अब सोचो, आप अगर अपने इस कंक्लूजन में एंडिंग लाइन
लाइंस में अगर कुछ ऐसी लाइन लिख दो, भाई चाहे कुछ भी हो जाए पानी की बचत तो करनी पड़ेगी, वरना हम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। अगर हमें अपने भविष्य को देखना है, बचाना है, उसे सुरक्षित रखना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें पानी को लेकर आज ही जागरूकता जगानी पड़ेगी। इस तरह से कुछ लिखो तो चाहे कुछ भी हो, क्या बढ़िया सी लाइन है। तो ये कम्फर्ट में इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है, राइट। और इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड्स, वाओ, शब्दों के सही मायने में तो ये है वो बात कि हमें पानी बचाना चाहिए। शब्दों के सही मायने में तो पानी ही हमारे जीवन का असली अर्थ है। देखो कितनी बड़ी लाइन आ गई। ये कोटेशंस आप बना भी सकते हो खुद से, हमें नहीं पता ये ओरिजिनल है नहीं है जो मैंने अभी बोली, लेकिन हम खुद से भी बना सकते हैं। और क्या करोगे, कोटेशन बना के उनको क्या करोगे, उनको आप इन्वर्टेड कॉमास में लगा देना। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कोटेशन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सिंपल, हो गया काम। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको एक बात और बता देता हूं। अगर आपको आर्टिकल की स्टार्टलिंग करनी है, बॉडी ऑफ द आर्टिकल कैसे लिखना है, फैक्ट्स, फिगर्स होनी चाहिए उसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ में कंक्लूजन और एंडिंग लाइंस जब आप करोगे तो इसमें क्या करना है, आपको अवेयरनेस के साथ करना है, एक उम्मीद जगाते हुए करना है और एक अपील के साथ करना है। इन तीनों में से कोई भी यूज करो जो आपको अच्छा लगे, राइट। इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। इसके अलावा मैं बहुत जल्द एक वीडियो रिलीज करने वाला हूं, जिस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज करूंगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कई स्टूडेंट्स को तो ये लग रहा होगा सर ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्या ये इंग्लिश का कोई पार्ट है? जी हां दोस्तों, ये इंग्लिश का ही पार्ट है, बट ये बहुत डेप्थ लेवल में होता है। ये सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चों को बताया जाता है, या वो बच्चे ही इसको पढ़ पाते हैं। आपकी पहुंच वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि आपको टेंसेस नहीं आते। अगर टेंसेस जैसे तैसे कर लेते हो तो आप उसी में उलझ के रह जाते हो। फिर मॉडल वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, यहीं पे आप घिर जाते हो। तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मैं अपनी अगली वीडियो में करवाने वाला हूं। इससे नेक्स्ट ही वीडियो में कल रिलीज करूंगा। उस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स करवा दूंगा। उन स्ट्रक्चर्स को अगर आपने कर लिया ना दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं, अगर इन स्ट्रक्चर्स को जो मैं आपको करवाने वाला हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने अपने इंग्लिश के पेपर में उसको यूज कर लिया, इवन कि किसी भी पेपर में, अगर आप इंग्लिश के किसी भी पेपर में अगर उसको यूज करते हो, स्ट्रक्चर्स को यूज करते हो, इंप्रेशन तो पड़ेगा ही पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। और गारंटी देता हूं एग्जामिनर आपको ना हंस के नंबर देगा कि क्या लिखता है ये लड़का। तो अगर आप वो स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं और इस चैनल पे ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन बटन होता है, उसको प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो की मिलती रहे। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके, राइट। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल का बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल सेटअप बैठ गया होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, खुद बताओ। सबसे पहले बताओ क्या करना होता है, हमें स्टार्टिंग देनी होती है जो कि स्टार्टिंग होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पे हमें क्या करना, बॉडी ऑफ द आर्टिकल लिखना है, फैक्ट्स होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, राइट। कॉजेज एंड इफेक्ट्स पे होगा या फिर एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पे होगा, ये पता चल गया। और कंक्लूजन, वो भी आपको पता चल गया। कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, या तो किसी होप के साथ कर दो, या किसी अपील के साथ कर दो, या फिर कोई अवेयरनेस के साथ कर दो। बहुत सिंपल है, इन एडिशन टू का यूज कर लो, राइट। या फिर यूज कर लो आप कम्फर्ट में का, मोरओवर का, या फिर इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड्स। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं। तो चलिए मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। प्रैक्टिस दिस।